अगर आप भी चाहते हैं ऐसे खूबसूरती के साथ अपनी कमीज के ऊपर प्लेट डालना तो आसानी के साथ सीखने के लिए इस वीडियो के ऊपर बने रहें। उम्मीद है कि आप टेलर ही होंगे। तो टेलरिंग की फील्ड में आपको पता है सबसे पहले ड्राइंग होती है। तो प्लेट डालने के लिए पहले रफली डिजाइन कर लेंगे। ड्राइंग करने का मकसद ये है कि हमें पता चल जाए प्लेट हमने किस साइड पे डालने हैं। ये सामने वाली साइड जो जुड़ी होती है वहां से हमने चेक कर लेना है। ठीक है, तो जो हमारा तिरे से लेके कॉर्नर में कंधे तक जो चौड़ाई होगी ना उसके दरमियान में निशान लगाना है। तो ऐसे ही नीचे निशान लगाना है। तो ये निशान हमारा फ्रंट से लेके 6 इंच का बन रहा है। तो हमारी जो कमीज है जिसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं ये प्लेट, उसका घेरा 23 इंच तैयार है। तो दोनों चीज़ें आपके सामने आ गई। तो इन साइज़ों को, इन निशानों को हमने बराबर कर लेना है। ये फ्रंट से 6 इंच छोड़ के हमने लगा लिया है। तो कमीज़ के दोनों जानिब यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये कमीज़ का फ्रंट है। फ्रंट का दरमियान से एक साइड को 6 इंच और दूसरी साइड को भी 6 इंच हमने निशान लगा लिया है। तो सिंपली हम इसके ऊपर प्लेट डालेंगे। प्लेट का साइज़ क्या होगा, आपस में पमाइशें क्या होंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो आप बॉर्डर का किनारे का निशान देख रहे हैं, यहाँ तक हमारी कमीज़ तैयार कटिंग की होती थी। तो इससे आपने 1.5 2 इंच जो है वो अजाफी रख लेना है, जो प्लेटों के अंदर कपड़ा आएगा। चले आ जाए हम मशीन पे चलते हैं। तो जो जो हमने निशान लगाए हैं उसको जो है पकड़ के फोल्ड कर लेना है। तो याद रहे कि नीचे की जानिब हमने अजाफी कपड़ा दे देना है। तो इसका किनारे के ऊपर निशान लेके आएंगे। निशान के ऊपर हमने प्लेट डाल लेना है। प्लेट की पमाइश में चेक करा देता हूँ आपको। तो ये इस तरह से आपने पैर के सेंटर के अंदर कमीज़ को चलाना है, जिसके बाद हमारा ये खूबसूरती के साथ ज़बरदस्त सा प्लेट डल जाएगा। तो इसके साथ ही दूसरा प्लेट डालने के लिए कमीज़ को फेर लेंगे, ताकि हमारी तरतीब वैसे ही बरकरार रहे कि कमीज़ का जो बाकी हिस्सा होगा वो नीचे चला जाएगा। और इसके किनारे के ऊपर हम प्लेट डाल देंगे। तो सिंपली यहाँ तक आपने एक एक दोनों जानिब प्लेट डाल लेना है, उसके बाद फिर अगला प्लेट डालेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेम एज इट इज़ हमने बकाया जो हमारा कपड़ा होगा उसको नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना है। अब पैमाइश के हिसाब से बात कर लें तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्लेट हमारा उतना ही डलेगा जितना हमने पहले आधे पैर का डाला है, और बाहर की तरफ से हमारा पैर जो है वो सिलाई के साथ साथ चलेगा। यानी एक पैर छोड़ के हमने आधे पैर का प्लेट डालना है। हाँ, इतना ख्याल रखना है कि जो हमारी सिलाई है वो सीधी लगे और फासला बराबर हो। हाँ, प्लेट के अंदर जो फासला बढ़ता है और कम होता है वो बस इसी वजह से है कि हम उसको पकड़ते बराबर नहीं है। तो इन रूल्स को याद रखते हुए दूसरे के बाद तीसरा प्लेट सेम एज इट इज़ आपने डाल लेना है। तो उन प्लेटों को मैंने परली तरफ को और इस प्लेटों को अपनी तरफ को बिठाना है। तो ये याद रखें कि ये लाज़मी कर लें अपनी बकाया कमीज़ की स्टिचिंग से पहले पहले, ताकि आपकी जो कटिंग है वो भी ज़बरदस्त सी हो जाए। तो इसको कटिंग कैसे करना है, जैसे आम तौर के ऊपर हम पहले अपनी कटिंग करते हैं। तो ये वाला पीस हमारा आगे वाला है, तो इसको ऊपर रख के हम बिछा लेंगे और नीचे हमारा सादा पीस आ जाएगा। तो एज़ इट इज़ हम कटिंग करने के बाद अपनी कमीज़ को प्रॉपर्ली स्टिच कर लेंगे। ऐसी आसानी के साथ टेलरिंग के मसलों को समझने के लिए सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास आती रहें ऐसी मज़ीद वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।